हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक बता रहे हैं। जैसा कि आपको याद ही होगा कि हमने आपको बोला था कि 1.1 जो आप लोग का पहला प्रश्नावली 1.1 है उसका क्वेश्चन आंसर आपको बनाकर पहले से खुद से ट्राई करना है। और अगर आप एक्सरसाइज 1.1 का सारा क्वेश्चन बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन आंसर। एक नंबर से स्टार्ट करेंगे। अगर आप पहले से बना लिए तो मिला लीजिएगा, नहीं तो आप आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है। और जैसा कि आपको याद है कि ये कक्षा 10 यानी कि गणित मैथ्स का है और ये चैप्टर नंबर 1 है। और इस चैप्टर का नाम क्या है तो वास्तविक संख्या, ये जिसको आप रियल नंबर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल को देखेंगे। सबसे पहले आप बुक जरूर रखिएगा क्योंकि बुक का आप आंखों देखा हाल देख लीजिएगा, मतलब क्वेश्चन देख लीजिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें सवाल। आप लोगों का पहला सवाल, हेडलाइंस पहले देख लीजिए। सवाल देखिए, प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन आंसर है उसमें पहला सवाल आप लोगों से हेडलाइंस में क्या है पढ़िए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात करना है। HCF का मतलब होता है मौसक ज्ञात करना है। ठीक है। तो जैसा कि आपको याद ही होगा, अगर आप मेरे इस चैनल पर बने हुए हैं शुरू से, तो ये एक्सरसाइज बनाने से पहले हम आपको बताए थे कि HCF निकालते कैसे। ठीक है। और इसमें हम लगभग एक दो को प्रश्न बता भी दिए थे आपको। तो यहाँ पर आपको 3 गो प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं भाई? हाँ, थोड़ा सा नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर लिया जाए। देखिए, तो 3 गो प्रश्न आप लोगों को दिखाई देगा, 135 और 225। देखिए यहाँ पे 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से आपको HCF निकालना है, यानी मौसम निकालना। उसी तरह से दूसरा सवाल है 196 और 38,220 और उसके बाद 867 और 255 का HCF निकालना है। तीनों क्वेश्चन जो है आपको यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से ही बनाना। ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन को आपको बारी बारी से बताते हैं। बड़ी आराम से आप सीख सकते हैं। तो सवाल आप लोगों का, चलिए पहला सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा स्क्रीन पर। ये दूसरा सवाल है। पहला सवाल कहाँ गया भाई? आइए पहला सवाल को यहां से देख लेते हैं। ठीक है। तो एक बार पहला सवाल को पहले लिख ले। हाँ देखिए यहाँ पे है, करने गया भाई सवाल आपका। आ जाओ, सवाल ये रहा। ठीक है। देखिए सवाल आपका ये है 135 और 225। पहला सवाल यही है ना, एक बार देख लीजिए। 135 और 225 है। तो सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन याद ही होगा। यूक्लिड विभाजन में करते क्या थे, इसको पहले आराम से ऐसे लिखिए सॉल्यूशन। क्या करिएगा, जो बड़ा होगा उसको ए मानिएगा, जो बड़ा मान है। जैसे यहाँ पर 225 बड़ा वाला है तो 225 ए को मान लीजिएगा। अब बी ना छोटा वाला को मानिएगा, जो भी छोटा आपको नंबर दिखाई दे। तो 135 है तो यहाँ पे 135 लिख दीजिए। ठीक है। और अब आपको करना क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक लाइन बस लिख देना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम से। ठीक है। ये तो आपको बस नाम खाली याद रखना है, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसमें ना कुछ नहीं, आपको भाग देना होता है। तो सबसे पहले आप याद करिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको क्या बताया गया था, a बराबर BQ प्लस R। यानी कि आपको करना क्या है, यहाँ पे भाई भाग देना है। देखिए केकरा से भाग देना है, जो छोटा वाला मान होगा। तो छोटा वाला तो 135 है, 135 से भाग देना है बड़ा वाला में। केकरा में? तो 225, तो यहाँ लिख दीजिएगा 225। और आपको बस भाग देने आना चाहिए। तो भाग देने तो आता ही है क्योंकि आप 10वां में चल गए हैं। तो सोचिए 135 को कितना बार पढ़िएगा कि 225 आएगा। तो पूरा पूरा तो आएगा नहीं, 2 बार पढ़िएगा। तो सोचिए 2 से अगर इसमें गुना कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 35 दूना 70 यानी 270। तो एक से तो ज्यादा ही हो गया, यानी कि आप 2 बार में लगा नहीं सकते। तो चलिए एक बार में ही लगाइए, तो 135 ही रह जाएगा। अब आप इसको घटाइए, तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0। ये क्या हो जाएगा, 12। तो चले लेते हैं एक इसमें से, तो 12 में से 3 घटेगा 9 और 1 में 1 से तो बेचारा टपक ही जाएगा। ठीक है। तो आपको ये जो भाग दिया गया है ना, ये जो आप भाग दिए हैं, इस भाग को आपको इस फॉर्म में लिख देना। ये जो फॉर्म लिखा गया है यूक्लिड विभाजन फॉर्म, इस रूप में आपको बस लिख देना। तो चलिए लिख के आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करिएगा, ए का मान देख लीजिए। ए मतलब जो सबसे बड़ा है। तो 225 यानी कि जेकरा में भाग देते हैं यहाँ वाला पहले लिख देंगे। ठीक है। और केकरा से भाग दिए थे, 135 से। और कितना बार पहले लगाएं, ध्यान दीजिएगा, एक बार लगाएं, इसको हटा दीजिए। एक बार पढ़े है ना, एक बार लगाए हैं तो पहले 135 गुना 1 प्लस, और जो शेष बचा, शेष यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 90, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 90।
इस फॉर्म को आपको समझ में आ गया। पहले बस भाग देना है, पहले बड़का जो है यहाँ लिख दीजिएगा, जेकरा से भाग दे रहे हैं गुना, जितना बार में लगा उतना आप प्लस में शेष बचा लीजिए। ठीक, अब आपको बताते हैं कि अभी भी शेष जो है पूरा पूरा कटा नहीं है, तो आप क्या करिएगा, फिर से यही प्रोसेस लगाइएगा। अभी आपको फिर अब क्या करना है, ये जो 90 बच गया था ना, अब 90 से भाग देना। केकरा में भाग देना था, यहाँ जो नंबर आपको पहले था 100 से भाग दिए थे, ठीक है 135। अब एक बार फिर भाग दीजिए, तो 90 को कै बार पढ़िएगा कि 135, तो 2 बार तो 180 हो जाएगा, एक ही बार लगाना होगा, तो 90 लिखिए। अब घटाइए 15, 5 में से 0 तब 5 रह जाएगा, ये 13 है, 13 में से 9 घटेगा तो 4 यानी कि 45। तो इसको आप लिखिए, कैसे लिखिएगा, पहले बड़ा वाला, इस चीज को आप देखिए, पहले इसको देखिए, ये वाला डब्बा में से लिखना है। तो बड़ा वाला क्या 135, तो 135 बराबर लिखिए, कितना कितना से लगा है 90 से, तो लिखिएगा 90 गुना कितना बार लगा, एक बार, तो लिखिए एक, आप प्लस के बाद शेष जो बचा है ना यहाँ पे नीचे उसको लिख देना। तो बताइए अभी भी इसका शेष 0 नहीं आया है, तो यानी आपको एक बार और भाग देना। चलिए ऊपर चलिए, अब इसको देखिए, एक बार और भाग दीजिए भाई। तो भाग केकरा में देंगे तनी देख लीजिए, 45 से इस बार भाग देंगे, किस में देंगे, तो ये जो यहाँ जिससे पहले दिए थे 90, तो यहाँ पे आप 90 उतार दीजिएगा, है ना। तो 90 आप सोचिए 45 को कई बार पढ़िएगा कि 90, तो सीधी सी बात है 45 दूनी 90। अब इस बार तो कट के शेष 0 आ गया, तो इसी चीज को आप फिर से यहाँ पे लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिए, पहले आपको ये बताइए, डब्बा को ठीक से देखिएगा। तो पहले डब्बा में 20 90 है ना, तो लिखिएगा 90 बराबर केकरा से भाग दिए हैं 45 से, और कितना बार में लगा है 2 बार में, इस बार था 2। आप प्लस के बाद जो शेष कुछ नहीं बचा था, कुछ ना बचा था, उसको 0 कहेंगे। तो सोचिए कि शेष आपके पास 0 आ चुका है। तो जैसे ही शेष 0 आ जाए, इसका मतलब अब आपको भाग देने की जरूरत नहीं है। यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना, भाग देने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही शेष 0 आया, तो यहाँ जो 0 आया, अब इसके जस्ट लाइक यहाँ बैंक वाला जो होगा वही आपका एचसीएफ होगा, यानी कि 45। ठीक है, अब ये बांध कैसे, इसमें से कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो 0 आपको ये वाला आया था, इसके जस्ट लाइक पहले वाला, यहाँ जो मान होगा वही आपका HCF होगा। जहां पर भी 0 आए उसके जस्ट पहले वाला, ऐसे याद रखिएगा। अगर मान लीजिए 3 बार में 0 ना आता, 4 बार में आता है, 5, उसको भाग देते जाते, 2-3 बार 4 बार में कम से कम आइए जाए, है ना। तो इस तरह से आप HCF आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और हमें लगता है कि ये प्रश्न हम आपको एक बार पहले भी बताए होंगे उदाहरण। ठीक है, तो आराम से आप भाग दीजिए। 2 नंबर के सवाल में ये सवाल कई बार पूछे भी हैं, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। चलिए, इसी बात पर जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से लाइक कर दीजिए और आ जाइए। दूसरा सवाल ये था, थोड़ा सा सवाल को देखेंगे बेहतर ढंग से। 196 और ये क्या है 38,220 तन का बड़का को है, भाग देना है, हदरिएगा नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, ए बराबर लिख लीजिए भाई। कितना लिखिएगा, देखिए 38,000 ये जो लिख दिए, ए का मान बड़का वाला जो होगा उसको ए मानिएगा, और जो भी छोटा वाला होगा उसको बी मानिएगा। इसलिए क्योंकि हमको बी से भाग देना होता है। जैसे ये फॉर्म तो आपको याद हो गया, ए बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एक लाइन लिख देना है वाला, आप भाग देना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो भागे तो मेन देना है। चलिए भाग देना शुरू करते हैं भाई। मार्कर को कौन सा, चलिए इसी से भाग देते हैं। यस, 196 से भाग देना, केकरा में 38,220, बस एकरा में भाग दे के देखते हैं, इतनी बड़का को भाग है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप भाग दीजिए, आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए 196 का मतलब है 200 के नजदीक है, 4 कम है 200 रुपया से। तो क्या करिए, ये 3800 है ना, तो पहले आप क्या करिए, केरा पूरा नहीं सोचिए, केरा में तो गड़बड़ा जाएगा। आप क्या करिए, एक को कम से कम 3 गो टर्मिज देखिए, 3 गो एकरा में है, 3 गो एकरा में है। तो मान लीजिए 200 है और ये 300 है, तो 2 बार 2 दूना 400 हो जाएगा। तो कम से कम एक के बार में हमको लगता है लगाना पड़ेगा। एक बार लगाइए तो 196 तो आ जाएगा, क्योंकि 2 बार लगाइएगा ना, तो 2 बार तो ज्यादा हो जाएगा। तो अब घटा लीजिए, 12 में से 6 घटेगा तो 6, ठीक है, घटाओ तो आता है ना। अब घट एक इसको पैंचा दिया है तो ये 7 हो गया, 7 मतलब 17, और 17 में से 9 घटेगा तो आप बताइए 8 बचेगा ना। और इधर 2 हो गया, एक पैंचा इसको दिया था, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, 186। इसको जोड़कर देख लीजिए, 6 6 12 9 8 17 1 18 क्या था, 2 1 3। ठीक है, अब यानी कि अभी भाग लगने वाला है, तो लगाइए अभी। ठीक है, ये ऐसा ना कि इसको घेर के फिर से भाग देने लगेगा, अभी बचा, अब ऊपर से उतारिए 2। अब बताइए 1862 हो गया, और लेकिन अभी भी आपके पास 196 से ही भाग देना, याद रखिए। ये 1800 है और ये 200 है लगभग में,
तो 9 से तो लगा ही सकते हैं आप, 9 दूना 18। तो ऐसा करिए 9 से इसको गुना पहले करके देखिए भाई कितना आ रहा है। 9 छक 54 हासिल 5, 9 नमा नमा 81 या 5 86 के 6 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17 यानी 1764 आएगा। तो ये तो लग जाएगा ना, क्योंकि अब हम 9 है 10 से तो लगाएंगे नहीं। चलिए ये अब बताइए कितना आएगा भाई, घटा लीजिए। 12 में से 4 घटेगा 8, घटा तो आता है ना। और ये क्या आएगा भाई, एक इसको दे दिया है तो 5, 5 मतलब नहीं घटेगा 5 में से 6, तब एक फिर एक से लीजिए तो 15 में से 6 घटेगा 9, और ये बेचारा तो कट जाएगा क्या, 98 आना। एक बार फिर से देख लीजिए ठीक से। 12 में से 4 गया 8, और ये क्या बचा, एक लिया तो 5, 15 में से 6 घटाएंगे तो 15 में से 6 घटाएंगे, सीधी सी बात है। आप 9 बचाइए। अभी अब देखिए गौर से, ऊपर में एक अंक अभी बचा हुआ था, 0 बैठा है, थोड़ा ऊपर कर ले जाए, भाग ही देना है बस, इसको भारी आपको नहीं लगेगा, बस भाग देना है। 980 आया, अभी भी आप लग सकता है तो 196 है, इसको हटाइए। अभी बस आपको गुना करना है, ध्यान से देखिएगा। 196 को कितना बार पढ़िएगा कि 900 आ जाएगा। तो पहले 200 रुपया है, तो 4 दूनी 800 रुपया तो हो जाएगा। 5 से देखते हैं लगाकर, 5 से लगेगा क्या, देखिए तो 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, 9 पचे 45 3 48 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9, 980 तो पूरा पूरी टपक जा रहा है। कै बार में देख लीजिए, 5 बार में, तो यहाँ पे 5 लगा दीजिए और 980 आपका आ जाएगा। ये बेचारा पूरे से पूरे टपक गया। यानी कि एक बार ये सीधी सी बात है कि आपको बस इसको करना क्या था, भाग देना था। तो जैसे ही भाग दिए तो आप बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 38,220 बराबर क्या लिखेंगे, कितना से लगाए थे, तो 196 से लगाए थे ना, 196 से। आ कितना बार लगा, तो 195 बार लगा, और प्लस में शेष बचा क्या, तो शेष इस बार कुछ ना, तो 0 ना, पूरा पूरा कट गया तो 0 है ना। तो सोचिए शेष तो एक बार में 0 आ गया, तो समझ लीजिएगा कि आपको मेहनत ज्यादा नहीं है, मेन ये मेहनत आपको भागे देना था। तो शेष जैसे ही 0 आया तो आपको क्या बताया था, शेष 0 आया है तो इसके जस्ट यहाँ वाला मान होगा। तो कितना HCF लिखेंगे, तो HCF आपका 196 ही आंसर है। और ना समझ में आया तो यहाँ वाला देख लीजिए, आपको ऐसे ही बताया, यहाँ 0 आया है तो इसके जस्ट पहले वाला। तो एक के बार में आ गया तो और अच्छी बात है, एक बार में नहीं आया तो 2 बार भाग देंगे, 3 बार देंगे, 4 बार देंगे, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक छोड़ेंगे नहीं उसको, है ना। तो इसलिए आपको अब हम उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो बड़ा सस्ता था, एक बार भाग देना था, नहीं भागे आपको खाली तगड़ा था। उम्मीद है समझ में तो आया होगा। अब बढ़ते हैं इसी के अगले नंबर सवाल की तरफ। देखिए आइए, एक सवाल इसमें और अभी ऐसा ही है। देखिए 867 और 255 का भाई निकालना है। अब तो आप आराम से बना भी सकते हैं। तो पहले क्या करिए, हम क्या बताए थे, सबसे बड़ा वाला मान, सबसे बड़ा वाला मान देख लीजिए भाई, ए को मान लिए, इसको बी मान लिए, जो छोटा वाला मान है ना। तो ये तो आप मान सकते हैं आराम से। अब हमको लगता है कि आप समझ पा रहे हैं। तो एक लाइन बस आपको ये हर लाइन में लिख देना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये फॉर्मूला आपको बस याद होना चाहिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और आपको करना क्या है, भाग देना। जैसे आप भाग देते हैं वैसे भाग दीजिए। तो छोटका से बड़का है भाग देना। तो चलिए इस यहाँ पे हम भाग देते हैं एक बार। मार्कर को कौन सा लिया जाए, ये देखिए 225, ये बी गायब हो गया क्या, बी यहाँ पे गायब हो गया। 225 से इस बार भाग देना, 225 लिख दे, देखिए तो गड़बड़ा जाएगा। अभी ये 255 है ना भाई, 255 से आपको भाग देना है 867। ठीक है, चलिए भाग दीजिए। ये 255 मतलब 250 रुपया से तनका ज्यादा है, और ये 800 रुपया है। तो अगर 3 से लगाएंगे तो 450, 4 से लगाएंगे तो 1 के 2000 हो जाएगा। 2000 कहाँ से हो जाएगा भाई, 1000 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। और ना समझ में आए तो आराम से 2 से 3 से 4 से लगा लगा के चेक करिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे तनिक कम में रहे चाहे बराबर चलेगा। तो ऐसा करिए, हमें लगता है कि 3 से 4 से तो लगेगा नहीं, 3 से ही आप लगाकर देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8, 8 से ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से लगाइए भाई, 3 से इधर। तो ऐसा करिए 255 में आप 3 से पहले एक बार गुना करके देखिए। तो 5 दिए 15 हासिल 1, 5 दिए 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 765 आएगा। तो 765 तो लग सकता है क्योंकि छोटा, ज्यादा 4 से लगाइए तो ज्यादा हो जाएगा। घटाइए, 7 में से 5 घटेगा 2, ये क्या आएगा, ये तो हो जाएगा, पैसा तो लिया नहीं है, यानी कि आप इसमें से एगो ले लीजिए। तो 16 16 चाहे 6 में से 6 घटा दीजिए ना, 0, और ये हो जाएगा 1। सिंपल सी बात है, ये तो आप आराम से घटा सकते हैं। इसको हटा दीजिए। अब बस कुछ नहीं, आपको घटा भाग आना चाहिए बढ़िया से।
अब आप बताइए, ये तो पूरा पूरा कटा नहीं, यानी कि आप यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 867 बराबर, जो बड़ा वाला है उसको पहले लिखिएगा, जेकरा से भाग दिए थे 255 से भाग दिए थे, कई बार में लगा, 3 बार में, तो लिखिएगा 3, अब प्लस शेष क्या बचा है 102, शेष 102 बचा तो 102 लिखना है, ठीक है। अभी भी आपका शेषफल 0 नहीं आया है, इसका मतलब आपको करना क्या है, फिर से भाग देना है, आगे बढ़िए। देखिए अब भाई किसको भाग देना है, तो ये जो 102 से अब भाग देना है, 102 से केकरा में, ये जो 255 है अब 255 में भाग देना है। चलिए भाग दीजिए, तो 102 को कै बार पढ़िएगा, 2 बार ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकते हैं, 3 बार में तो ज्यादा 300 हो जाएगा, तो 2 बार पढ़ लीजिए, तो 102 दूना 204, ठीक है ना, ये सब तो गुना कर सकते हैं। 5 में से 4 घटाइएगा 1, ये हो जाएगा 5 में से 5 एक 5 रह जाएगा, ये बेचारा कट ही जाएगा, है ना, 5 में से 4 गया 1, आई 5 में से 0 तो 5, आई 2 से 2 कट जाएगा। तो इसी चीज को कैसे लिखेगा, तो जो बड़ा वाला भाग दिए, इस चीज को आपको ध्यान देना है, खाली एक ध्यान देना है, ठीक ना। जैसे इसी चीज को ध्यान देना, कहाँ है भाई, चेंज काहे नहीं होता है मार्कर, हाँ। अब देखिए 255 बराबर लिखिएगा, 102 से भाग दिए तो 102 गुना कितना बार लगा है, 2 बार, तो 2, अब प्लस शेष कितना बचा है 51, तो 51 लिखिए। अब आप बताइए, इसको हटाइए, क्या अभी 0 आ गया, नहीं आया, शेष तो आपका 51 बचा हुआ, तो आपको एक बार और जोर लगाना है ना, एक बार जोर लगाने का मतलब एक बार और आपको भाग देना है, भाग दीजिए 51 से इस बार 102 में भाग देना, 51 दूना, ये तो सिंपल सी बात है, इस बार तो बेचारा टपक गया, टपकने का मतलब 0, तो आप लिख दीजिए, फिर ऐसे लिखिएगा, केकरा से भाग दिए, इसको खाली देखना है वो सब, ठीक ना। तो सबसे बड़का 102, तो बराबर कैसे भाग दिए 51 गुना, गुना लिखिएगा मतलब जितना से लगा है जितना बार, तो 2 बार, अब प्लस इस बार आपका शेष 0 आ चुका है, ठीक है। तो शेष जैसे ही 0 आ गया है, तो ध्यान से देखिएगा, शेष आप लिखिएगा 0, क्या लिखेगा, शेष 0 आया, तो जैसे ही शेष 0 आया, तो हम आपको क्या बोले थे, जहां 0 यहां शेष आया, तो इसके जस्ट ही बैक वाला, यानी कि 51 इसका आंसर आ गया एचसीएफ का। आप यहां से भी आप समझ सकते हैं कि शेष यहाँ 0 है, तो इसके जस्ट ही बैक वाला, जहां भी 0 है जस्ट एक बैक वाला, वही आपका एचसीएफ होता है। उम्मीद है अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ऐसा सवाल अगर आपको मिलता है तो संभवतः आप आराम से बना सकते हैं। परीक्षा में ज्यादा चांस रहता है कि 2 नंबर का एक सवाल इसे मौसम निकालने के लिए आता ही आता है, ठीक है। आप 2021-22 में सवाल देखेंगे तो आपको उम्मीद है ऐसा सवाल देखने को मिलेगा। तो ये सवाल आप समझ गए होंगे बड़ी अच्छा से। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, चाहे अगला सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक रोक देते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, अपना राय विचार हमें जरूर दीजिएगा। तो आज के अंक को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।